हम कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फ़लस्तीन की बात की, कश्मीर की बात की, उन्होंने अभिनंदन साहब की बात की, G20 में कहा कि हमें शामिल करें। क्या कहना चाहेंगे कि सर मुल्क के अभी जो हालात हैं, क्या कश्मीर की बात करनी चाहिए थी? पहले अपने बलूचिस्तान को देखते, अपने पास जो कश्मीर है उसको देखते, अपने पास जो गिलगित है उसको देखते, फिर उसके बाद बाहर बात करते। यार सर जब जो भी पॉलिटिशियन मैं क्या नाम कश्मीरियों को वो कभी नहीं बोलना चाहिए, अच्छा, बल्कि तमाम मैं तो कहूँगा जहाँ जितने भी इस्लामी ममालिक जहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है, ख़ासकर इस वक्त फ़लस्तीन को जो निशाना बनाया जा रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है ये। और ये हमारे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, इनको सोचना चाहिए इस बारे में। एक प्लेटफॉर्म चाइना की बात फिर सर हम क्यों नहीं करते? चाइना के अंदर, उरीगढ़ के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जैसे पाबंदी है, उसकी बात हमने आज तक कभी नहीं की, कभी ना मीडिया पे सुना है ना। वैसे एक बात कर रहा हूँ, आपने मुझे एक बात की, जब आप मुझे आए कि इंटरव्यू मैं भी आपको देना चाहूँगा, तो आपने कहा कि आप इंडियन कंटेंट पे काम करें या पाकिस्तानी कंटेंट पे काम करें। इसकी मैं बात नहीं समझा, क्या मतलब आप कहना चाह रहे थे? मतलब कि सर आप ये क्यों नहीं समझे, क्योंकि इंडियन कंटेंट और पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तान की पब्लिक क्या है? पाकिस्तानी पब्लिक, हाँ, पाकिस्तान में कितने लोग हैं? मतलब कि 25 करोड़ से 26 करोड़ आबादी है, ठीक है। 26 करोड़ और 26 करोड़ और 140 करोड़ का मतलब क्या है? 126 करोड़ और 140 करोड़ को प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा? मतलब दोनों का मिला दिया जाए, जी। मतलब 2.25 अरब की आबादी बनने के करीब, या 2 अरब लगा लें। तो अब मुझे आप बताएं कि 25 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या 2.25 करोड़ की आबादी से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे? हर बंदा व्यू के लिए भी तो काम नहीं करता। हर बंदा व्यू के लिए काम नहीं करता। आप अच्छा। यूट्यूबर हैं, हर बंदा पैसे के पीछे भागते क्यों पाकिस्तान ठीक में? हो गया। मैं ये बात लिख के देता हूँ कि हर बंदा पैसे के पीछे भागता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कुछ तो लोग ये भी तो चाहते हैं ना, ठीक है आप पैसे के, अगर कोई बिजनेसमैन है वो ये चाह रहा है कि मतलब मैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो ये भी तो चाह रहा है ना कि उसका बिज़नेस डेवलप हो, उसका मुल्क बेहतर हो, ठीक है। अगर आप साथ अंबानी साहब की शादी में दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो क्या मतलब था? दुनिया को ये दिखाना था कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें, ताकि दुनिया की नज़रें वहाँ पे दुनिया इन्वेस्ट कर सके। तो ये चीज़ें एक बिजनेसमैन या कोई भी काम करे तो वो ये सोचता है कि उसका मुल्क भी बेहतर हो। आपने कहा कि हम रॉ मटेरियल इंडिया से भी लेते हैं, चाइना से भी लेते हैं, अगर फिर दुश्मनी है तो फिर क्यों उनसे ले रहे हैं? वहाँ से ट्रेड भी आती है, वाया दुबई से आती है। आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वाया दुबई से अब रिफेम्पसिन बनाते हैं, पैरासीटामोल जनरल लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लोग खाते हैं। पैरासीटामोल है ही नहीं यहाँ, हमारी सेल इतनी कहाँ से लें? हम इम्पोर्ट ही करेंगे ना। हर चीज़ के अपने अपने मसले मसाइल हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि हम वहाँ से ले रहे हैं हिंदुस्तान से, लेकिन अगर यही वाघा बॉर्डर खुल के यहाँ से आ जाए तो क्या मसला हो सकता है? आप बिजनेसमैनों को सोचना चाहिए, सियासतदानों को, क्या नाम, ये जब तक हर किसी के अपने अपने मफाद हैं। जब अगर हम कश्मीर की बात करें, एक तरफ कश्मीर वो है, एक तरफ ये है, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, यहाँ पे महंगी मिल रही हैं, तो आपको नहीं लगता था कि शहबाज शरीफ को चाहिए था कि पहले अपने बलूचिस्तान की बात करते, जहाँ पे एसेट्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे एक भी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, अपने कश्मीर की बात करते, ठीक है, गिलगित बल्चिस्तान की बात करते, अपने सिंध की बात करते, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते। जब हमारी इकॉनमी या मुल्क मजबूत होता है, उसके बाद हम चाहे सारी दुनिया की बात करें, जो मर्जी करें। फिर मेरी जान, मैंने पिछले दिन आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन PM मोदी ने 32,000 करोड़ गिफ्ट की है सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को। और वो क्यों किया है? क्योंकि उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम कैसे कश्मीर की बात कर सकते हैं? जब हम अपने बलूचिस्तान, सूबा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो ही। यार एक मिनट यार, मुझे ना ज़्यादा इंडिया के बारे में पता है तो इंडिया के बारे में ज़्यादा बात करनी है। भाईजान मैं आपके साथ बात करूँगा, आप जिस तरह बोलेंगे मैं आपके साथ बात करूँगा। स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? चांद। आज हमारे शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन्होंने G20 के अंदर शामिल होने की बातें की है, कश्मीर के ऊपर बातें की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे या नहीं? सबसे पहले तो उन्होंने जो कश्मीर की बातें की हैं वो तो एक चूरन बेचा उन्होंने, आपको पता है। और G20 की जो बात की है वो तो ऐसे झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 300 बिलियन है और मुमकिन नहीं है। अच्छा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मेहनत करें तो हो सकती है, बेहतरी के लिए काम करें तो हो सकती है। कैसे मेहनत कर सकते हैं? जो 30 साल में मेहनत नहीं कर सकते वो 6 साल में 76 साल हो गए अब तो। 76 ईयर से हमारे पॉलिटिशियन आते ही जा रहे हैं, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो इंडिया आप देख लें कि 10 साल पहले उसने मेहनत करनी स्टार्ट की थी मेरे सामने। उन्होंने 10 साल पहले, जी, उन्होंने 10 साल पहले 1991 के अंदर उनके जब कोलैप्स करने लगा था इंडिया, तब मनमोहन सिंह साहब ने पॉलिसियाँ बनाई थी, तब आकर उन्होंने बेहतरी, यानी कि ये कह सकते हैं 2005 से। आप मेरी बात सुने, 1916 में पाकिस्तान ने जापान को 1 बिलियन का दिया था कर। अच्छा। तो आप कैसे कह सकते हैं 1991 की बात कर रही हैं?
हालांकि 1960 में हमारा आपने वो इंडिया की बात की तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तब वो भी कोलैप्स करने लगे थे तो उन्होंने आकर बेहतरी की कोशिश की। तो क्या समझते हैं कि अगर हमारे पॉलिटिशियन आए तो हम क्या बेहतर नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि ये जो हैं मरियम नवाज शरीफ और मुझे अच्छा। लगता है कि अगर इनकी हुकूमत आएगी तो मुमकिन नहीं आएगी। सही, क्या समझते हैं क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि इन्होंने 30 इयर्स में इतना कुछ नहीं किया, मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं पॉसिबल लगता ये। 30 इयर्स में अगर ये कुछ करते तो हमें नज़र आता कि आगे ये कुछ ना कुछ करेंगे, पॉसिबल है, लेकिन अच्छा। नहीं, मुमकिन नहीं लगता। मुझे सर ये बताएं, अगर हम कश्मीर की बात करें, एक तरफ कश्मीर वो है, एक तरफ ये है, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, यहाँ पे महंगी मिल रही हैं, तो आपको नहीं लगता था कि शहबाज शरीफ को चाहिए था कि पहले अपने बलूचिस्तान की बात करते, जहाँ पे एसेट्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे एक भी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, अपने कश्मीर की बात करते, ठीक है, गिलगित बल्चिस्तान की बात करते, अपने सिंध की बात करते, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते। जब हमारी इकॉनमी या मुल्क मजबूत होता है उसके बाद हम चाहे सारी दुनिया की बात करें, जो मर्जी करें। फिर मेरी यहाँ नहीं, मैंने पिछले दिन आर्टिकल पढ़ रहा था कि अच्छा, इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पीएम मोदी ने 32,000 करोड़ गिफ्ट की है सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर को। और वो क्यों किया है? क्योंकि उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम कैसे कश्मीर की बात कर सकते हैं? जब हम अपने बलूचिस्तान, सूबा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो ही हम फिर कश्मीर को। क्योंकि अगर मुल्क पाकिस्तान बेहतर होगा ना, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, आप भी हैं, तो हम भी फ़ख्र से कह सकेंगे कि ये हमारा मुल्क है, ये बेहतर कर रहा है, ठीक है। जब तक नीचे से नीचे क्राइसिस से क्राइसिस गुजरते जाएंगे, दुनिया की नज़र में मजाक बनते जाएंगे, तब तक कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। हम खुद शर्मा रहे होंगे, बाहर की कंट्री में जिधर भी जाएंगे तो हम कहेंगे यार हम पाकिस्तानी हैं, लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर 1 माह बाद आए तो आप ये देख लें कि लोग हमारे बारे में क्या अब तक सोच रहे होंगे। आवर कंट्रीज़, आउट ऑफ कंट्रीज़, बल्कि आवर कंट्रीज़ नहीं आना था, आउट ऑफ कंट्रीज़ में देख लें, USA, रशिया, उनका तो मुझे लगता है कि 20 मिनट्स बाद ही रिज़ल्ट आता होगा, क्योंकि वो तो अब इलेक्ट्रॉनिक सर आप किसी भी मुल्क में देख लें, चाहे आप अपने नेबर में देख लें या वैसे दुनिया में देख लें, तो उनका रिज़ल्ट जो है वो शाम को ही शायद आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मशीनों पे वो चल रहे हैं, वहाँ पे होते हैं, और हमारे आज भी वही गिनती वाला सिस्टम ही होता है। सही कह रहे हैं आप। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव क्यों नहीं करे? हर दफ़ा जब भी इलेक्शन होते हैं, अपोजिशन जो भी बनती है उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि धांधली हुई धांधली, तो हम अपने सिस्टम को इतना बेहतर क्यों नहीं करते कि ये मतलब ये ज़रूरत ही ना पेश है? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तरक्की नहीं देख रहे हैं, हम सियासत देख रहे हैं। सियासतदान ये देखते हैं कि मेरी सियासत आ जाए, दूसरे वाले को झूठा करार दिया जाए और इसको झूठा करार दिया जाए, एक दूसरे को मतलब वो झूठा करार दे रहे हैं, बल्कि ये नहीं देख रहे कि तरक्की हो जाए। तो आपने मुझे एक बात की, जब आप मुझे आए कि इंटरव्यू मैं भी आपको देना चाहूँगा, तो आपने कहा कि आप इंडियन कंटेंट पे काम करें या पाकिस्तानी कंटेंट पे काम करें, इसकी मैं बात नहीं समझा, क्या मतलब आप कहना चाह रहे थे? मतलब कि सर आप ये क्यों नहीं समझे, क्योंकि इंडियन कंटेंट और पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तान की पब्लिक क्या है? पाकिस्तानी पब्लिक, हाँ, पाकिस्तान में कितने लोग हैं? मतलब कि 25 करोड़ से 26 करोड़ आबादी है, ठीक है। 26 करोड़ और 26 करोड़ और 140 करोड़ का मतलब क्या है? 126 करोड़ और 140 करोड़ को प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा? मतलब दोनों का मिला दिया जाए, जी। मतलब 2.25 अरब की आबादी बनने के करीब, या 2 अरब लगा लें। तो अब मुझे आप बताएं कि 25 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या 2.25 करोड़ की आबादी से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे? हर बंदा व्यू के लिए भी तो काम नहीं करता। हर बंदा व्यू के लिए काम नहीं करता। आप अच्छा। यूट्यूबर हैं, हर हो बंदा गया। पैसे के पीछे भागते क्यों पाकिस्तान ठीक हो में? गया। मैं ये बात लिख के देता हूँ कि हर बंदा पैसे के पीछे भागता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कुछ तो लोग ये भी तो चाहते हैं ना, ठीक है, आप पैसे के, अगर कोई बिजनेसमैन है वो ये चाह रहा है कि मतलब मैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो ये भी तो चाह रहा है ना कि उसका बिज़नेस डेवलप हो, उसका मुल्क बेहतर हो, ठीक है। अगर आप साथ अंबानी साहब की शादी में दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो क्या मतलब था? दुनिया को ये दिखाना था कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें हैं ताकि दुनिया की नज़रें वहाँ पे दुनिया इन्वेस्ट कर सके। तो ये चीज़ें एक बिजनेसमैन या कोई भी काम करे तो वो ये सोचता है कि उसका मुल्क भी बेहतर हो। अगर कोई इंडियन कंटेंट पे मैं समझता हूँ अगर कोई काम करे तो वो मेन चीज़ तो यही दिखा रहा है ना कि यार अगर उन्होंने बेहतर किया, ईरान ने बेहतर किया, सिर्फ इंडिया नहीं है, आप ईरान की बात करें, आपके साथ बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान है, ठीक है, आपके साथ जो है वो बांग्लादेश आपसे लहदा हुआ चाइना है। अगर वो तरक्की करे तो फिर आप देख के क्यों नहीं सीख सकते? आप उनकी फ़ॉरेन पॉलिसियाँ देखें, 40 साल अफ़गानिस्तान में जंग रही, आज भी हम जंग की बातें करते हैं। अगर वो बेहतर करें तो हम देख के क्यों नहीं कर सकते? मेरी जान, हम नहीं कर सकते ना बेहतर जब तक हमारे सियासतदान ही अनपढ़ आएंगे तो कैसे ये ठीक होगा? 25 से 20 लाख स्टूडेंट्स बाहर गया है पिछले साल, पता है आपको? ऐसे ही है। क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि उनको अपने आगे फ्यूचर ही नज़र आ रहा। अगर वो 10 से 15 साल मेहनत करता है, मैट्रिक करता है, कॉलेज है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता है, और यूनिवर्सिटी इतनी फीसें देने के बाद अगर उसके पास कुछ नहीं मिल रहा
उसे अपना हम future ही नजर आ हम रहा। जब रिव्यू लेते हैं ना, जैसे आप हैं या कोई भी है, जब इंडिया पाकिस्तान या वैसे रिव्यू लेते हैं तो जो लोग होते हैं ना उनके मतलब जैसे कि आपने बहुत सी चीज़ें देखी, ठीक है, अगर आपको नॉलेज है या कोई बाहर से हो गया इंडियंस के साथ या वैसे अफगानिस्तान या बांग्लादेश के साथ रह गया, नहीं, उसका मेरा तो पॉइंट ऑफ interest है जी, मेरा तो इंटरेस्ट हाँ उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, आम जो पब्लिक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है जी आपका? नसीम अहमद। नसीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता ठीक हो गया। सर, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम शहजाद है जी। आप सर क्या करते हैं? मैं भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छा, आप भी सर, आपका नाम बताएं। मोहम्मद अफजल। फार्मास्यूटिकल में भी आप? ठीक हो गया सर। पहले तो ये बताएं, फार्मास्यूटिकल के हवाले से थोड़ा सा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी मेडिसिन तैयार कर रहे हैं या सारी हम जो है इंपोर्ट ही कर रहे हैं? नहीं, बड़े बड़े बहुत बड़े यूनिट है यहाँ, पैसिफिक मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट प्रोजेक्ट में इतनी सारी फार्मास्यूटिकल हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। ज़्यादातर सर हम इंपोर्ट भी मेडिसिन सुना है कर रहे हैं, वो किस जगह से कर रहे हैं? मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट होता है मटेरियल इंपोर्ट चाइना होता से है, हो गया, मेडिसिन इंडिया से तो हो, वो मटेरियल इंडिया से भी रॉ करते हैं? मटेरियल। हाँ, तो रॉ मटेरियल खुद नहीं बना सकते, क्या वजह है? हमारे नहीं यहाँ बनता, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए बाहर से लेना पड़ता लोकल मटेरियल होता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो बाहर से हमें परचेज करना पड़ता है। जर्मनी, चाइना। जर्मनी। चले। अच्छा सर, अगर बात की जाए, आज ना शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आज उन्होंने जब हलफ उठाने लगे तब उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, फ़लस्तीन की बात की, कश्मीर की बात की, उन्होंने अभिनंदन साहब की बात की, G20 में कहा कि हमें शामिल करें। क्या कहना चाहेंगे कि सर मुल्क के अभी जो हालात हैं, क्या कश्मीर की बात करनी चाहिए थी? पहले अपने बलूचिस्तान को देखते, अपने पास जो कश्मीर है उसको देखते, अपने पास जो गिलगित है उसको देखते, फिर उसके बाद बाहर बात करते। यार सर, जब जो भी पॉलिटिशियन हमें क्या नाम कश्मीरियों को वो कभी नहीं बोलना चाहिए, अच्छा, बल्कि तमाम मैं तो कहूँगा जहाँ जितने भी इस्लामी ममालिक जहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है, ख़ासकर इस वक्त फ़लस्तीन को जो निशाना बनाया जा रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है ये। और ये हमारे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, इनको सोचना चाहिए इस बारे में। एक प्लेटफॉर्म चाइना की बात फिर सर हम क्यों नहीं करते? चाइना के अंदर, उड़ीगढ़ के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जैसे पाबंदी है, उसकी बात हमने आज तक कभी नहीं की, कभी ना मीडिया पे सुना है ना। वैसे एक बात कर रहा हूँ, हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है आपकी, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। लेकिन ये दो कंट्री तो इस तरह के ना, ये फ़लस्तीन हो गया, कश्मीर, इनके ऊपर तो पूरी दुनिया देख रही है लेकिन कुछ नहीं बोल रही है। ये हमें भी इसके ऊपर सोचना अब चाहिए। देखें ना, दुनिया सारी 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बोलना तो ज़रूर चाहिए, ठीक है, आप मसला हल करवाएं, लेकिन क्या समझते हैं कि इतनी पावर है किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर, या सब अपना फ़ायदे देख रहे हैं और चुप हैं? नहीं, फ़ायदे नहीं देख रहे हैं, बस हर पार्टी देखा जाए तो सऊदी अरब, दुबई, ठीक है, मेन है उनके सर, वो किसी ना किसी तरह इनको कमांड करना चाहिए, स्पेशली सऊदी अरब को मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा बिल्कुल। हाँ जी, OIC का भी मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, बल्कि इन्हें चाहिए था क्या नाम कि जितने भी यूरोपीय ममालिक इनके प्रोडक्ट का इन्हें बाईकाट करना चाहिए था, ताकि उन्हें पता चलता है भी क्या नाम कि तमाम मुसलमान मुल्क एक साइड पर इकट्ठे हो। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, हमने सर किसी के ऊपर बाइकआउट तो किया नहीं, PSL के अंदर के मतलब मैंने यही कहा है, करना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे, लेकिन हम लोग बहुत बेहिस हो चुके हैं, अपनी अपनी बस सोच रहे हैं। तो इसका मतलब कि सर फिर हम एक नेशन नहीं है। रिसेंटली हम अगर हमसाये मुल्कों की बात कर ली जाए, हिंदुस्तान का जब वो कनाडा के साथ मसला चला था तो उन्होंने कनाडा की तमाम चीज़ें जस्टिन ट्रूडो के साथ ब्लॉक उन्होंने कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। नहीं, ये हमारे लोगों में कमी है बिल्कुल। यार, इसके बारे में हमें ऐसे चोक कर दिया गया है कि इससे बाहर इंसान की अप्रोच निकलती नहीं है। ठीक है, वो इतना सेल्फिश हो चुके हैं मुस्लिम और यहाँ की कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में, कि वो बस कहते हैं कि बटोर लें, मिल जाए पैसा, में कैसे चलता है, फेयर अनफेयर मीन डजेंट मैटर। ठीक है जी, वो अप्रोच चेंज होगी ड्यू टू हमारी फाइनेंशियल क्रंच की वजह से इकोनॉमी बड़ी डिस्टर्ब हुई है। बेसिकली सारा पॉलिटिशियंस का कसूर है, दे आर नॉट इन द वन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, एक नेशनल गवर्नमेंट बनती, इसमें पीपल्स पार्टी के भी कुछ स्किल्ड लोग रखते हैं, नून लीग के रखते हैं, PTI के रखते हैं, बट इनका मैं कहता हूँ कि आपस में नजरियाती इख्तलाफ इतना है कि दे आर नॉट रेडी टू ज्वाइन। इस वक्त जो कंडीशन हो चुके हैं ना हमारे मुल्क की, वो बंदा जेल में बैठा हुआ है, उसके बावजूद उसकी अना नहीं टूट रही है। हालांकि पीपल पार्टी वालों ने ऑफर करी, नून लीग ने ऑफर करी कि ये आप हुकूमत बनाए, यार वो बंदा किसी भी जगह पे नहीं खड़ा होता, क्या नाम है, लोगों के साथ। तो इस तरह तो आप देखें पूरी दुनिया में देखा जाए तो अपोजिशन से भी राय ली जाती है, ठीक है, और सारी चीज़ें चाहे आप US से बड़ी शहबाज शरीफ ने खुली ऑफर दी, पीपल्स पार्टी वालों ने खुली ऑफर दी कि जी आप बनाए हुकूमत, का नाम आते बनाते हुकूमत, उसे जब खुद, लेकिन उसका बस काम ही यही है डे 1 से कि बस ये हर बंद वो कहता है बस मैं सही हूँ इस मुल्क में,
बाकी सब चोर। और पब्लिक का ऐसा मेंटल मेकअप कर दिया है कि लोग बदतमीज हो गए हैं, यार इस बंदे ने सोशलिज्म घर-घर में खत्म हो लड़ाई गया, करवा दी यार, आपस घर-घर में लड़ाई करवा दी। डिस्प्यूट शुरू हो गए, मतलब इस तरह का सिचुएशन। सर मेन चीज़ तो ये थी ना कि हमें मुल्कों से देख के सीखना चाहिए था। बांग्लादेश हमसे लगा हुआ था, आज शेख हसीना वाजिद ने जैसे काम किया, ठीक है। हिंदुस्तान से हम लगा हुए थे नरेंद्र मोदी साहब ने या मनमोहन सिंह ने जब से पुलिसियाँ बनाई। अफगानिस्तान सर 40 साल जंग में रहा, ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई, वो तरक्की करके आज फिर हम क्यों नहीं सीखते? क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपने पॉलिटिशियन को कहा इंस्टेबिलिटी है, लेकिन आज भी सर हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है हमेशा कभी रिलीजियस कार्ड खेला जाता है, कभी कश्मीर के नाम पे बात की जाती है। अपने मुल्क को नहीं देखना चाहिए था कि अभी IMF ये कह रहा है कि आप 18% और टैक्स बढ़ा दे तो आवाम का क्या टैक्स हाल है? बढ़ा दें। और दूसरा वो देखें, वो बंदा वहाँ जेल में बैठा हुआ, क्या नाम खत लिख रहा है उनको, ये मुल्क से क्या नाम सिंसियर है वो बंदा, इससे आप अंदाजा लगाएं। कहाँ को गालियाँ दे रहा है, जो फांसी लगा देना है, मैं नहीं लूँगा उनसे कर्ज, क्या नाम जो बात है। जब यू टर्न का मास्टर है यार, को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जाएगा ना, जितना यूनाइट हो बंदे ने इस मुल्क गए, को मुल्क पहुँचाया ठीक ना, नहीं हो मैं नहीं सकता समझता मेरे किसी ख्याल और ने में। पहुँचाया हो। क्यों भाई? हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, वो हमारी खत्म होनी चाहिए। कमजोरी की वजह से है ना, इनकी अपनी एक कमजोरियों की बंदा वजह कुछ कह से। रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, हम एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, क्या नाम, ठीक है ना। सर मुझे ये बताएं, हम हमारे मुल्क के इस टाइम इतने क्राइसिस से गुजरा है, सबको नज़र आ रहा है कि जैसे क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है। अब बिजली के बिल सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी हम न्यूक्लियर वेपन्स टाइप बनाने वाली मशीनरी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुंबई में पकड़ा गया कल, ठीक है, वो एक जहाज़ उन्होंने पकड़ा, तो कश्मीर के नाम पे कभी करें। मुझे ये बताएं सर, मैंने एक इंटरनेशनल कवरेज करता हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक एक इंटरनेशनल मतलब मीडिया के ऊपर ही मैं एक न्यूज़ आर्टिकल देख रहा था कि $14 बिलियन का हिंदुस्तान ने कश्मीर को बजट दिया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कश्मीरी आज भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, गिलगित के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा, तो आपको नहीं लगता था कि यार सबसे पहले अपने मुल्क को देखते बेहतर करते, जब आप मजबूत होंगे तो दुनिया आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अपने जो हमारे खास कर बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन ये बलूचिस्तान में इतने इंसिडेंट मैं खुद देख के आया हूँ सर। हमारे डिफेंस में ये दोनों कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान में कितना बजट कंज्यूम करते हैं यार, ऐसे ही है। इनका ये कंसेंसस तो ही नहीं वैसे ना है। भाई फजूल में मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों की आर्मी की रोटियां लगी हुई हैं, ये कोई भी नहीं चाह रहा, ना हमारी आर्मी चाहती है मसला हल हो, ना उनकी आर्मी चाहती है। बिल्कुल 70-80% बजट जा रहा है जी आर्मी को, फिर तो इनकी कोई जगह ही नहीं रह जाएगी अगर ये मसला क्योंकि सर मेन चीज़ देखी जाए ना, ठीक है, अगर वो भी बजट वो भी नहीं चाहता या हम भी नहीं चाहते, मेन चीज़ ये है कि लोग जो है अपने मुल्क को तगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप देखें, कल अंबानी साहब की शादी पे सर वो आपने देखा कि दुनिया का बड़े बड़े CEO आए, वहाँ पे परेशान हो जाता है कि हमारे यहाँ पे जो है आज भी हमारी आवाम रो रही है, बिजनेसमैन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बेसिकली जब तक हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं ना करेंगे उस तरह बात नहीं बनेगी। अब आपने एक बात बोली थी, मुझे फिर याद आ गई, आपने कहा कि हम रॉ मटेरियल इंडिया से भी लेते हैं, चाइना से भी लेते हैं, अगर फिर दुश्मनी है तो फिर क्यों उनसे ले रहे हैं? वहाँ से ट्रेड भी आती है, वाया दुबई से आती है। आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वाया दुबई से अब रिफेम्बसिन बनाते हैं, पैरासीटामोल जनरल लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लोग खाते हैं, पैरासीटामोल है नहीं यहाँ, हमारी सेल इतनी कहाँ से लें, हम इम्पोर्ट ही करेंगे ना। हर चीज़ के अपने अपने मसले मसाइल हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि हम वहाँ से ले रहे हैं हिंदुस्तान से, लेकिन अगर यही वाघा बॉर्डर खुल के यहाँ से आ जाए तो क्या मसला हो सकता है? आप बिजनेसमैनों को सोचना चाहिए, सियासतदानों को, क्या नाम, ये जब तक हर किसी के अपने अपने मफाद हैं, जब तक ये उन चीज़ों को पीछे नहीं रखेंगे और मुल्क का नहीं मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तब तक। बिल्कुल मुल्क को पहले रखें, हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट है। क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब बेहतर कर पाएंगे? बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एज फार एज माय ओपिनियन इज मुल्क के लिए बेहतर होगा, तो उम्मीद है अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।